हाय एवरीवन, आई होप आप सबकी स्टडी बढ़िया चल रही होगी। हम अपनी ज्ञानम मैगजीन के रिगार्डिंग जो है आपके लिए इस बार अप्रैल मंथ के 2024 के टॉप मोस्ट करंट अफेयर लाए हैं। तो यहाँ पे जितनी भी करंट अफेयर बन सकते थे, जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको कवर करने की कोशिश की है हमने इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, दैट इज हैंडले पासवर्ड इंडेक्स। तो इंडिया की रैंकिंग क्या है इसमें इस बार? 86 है, 80th है, 84th है, 85th है। इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है और इसकी पॉसिबिलिटी की आगे भी पूछा जाएगा। इस बार जो इंडिया की रैंकिंग है, दैट इज 85th रैंकिंग इंडिया की हैंडले पासवर्ड इंडेक्स में। और टॉप मोस्ट कंट्री कौन सी रही है? फ्रांस। फ्रांस जो है टॉप मोस्ट कंट्री रही है, फॉलोड बाय जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर, स्पेन। इस तरह की कंट्रीज के पासपोर्ट जो है काफी स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू इंडिया। इंडिया जो है एक प्लेस डिप गया है, पहले 84th थी, इस बार 85th है रैंकिंग वर्ल्ड ओवर। तो हैंडले पासवर्ड इंडेक्स से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा जो क्वेश्चन है, दैट इज हु अमंग द फॉलोइंग इंडिविजुअल हैव बीन रिसेंटली अवॉर्डेड भारत रत्न। तो यहाँ पे 5 इंडिविजुअल के नेम दिए हुए हैं और किसको भारत रत्न अवार्ड दिया गया है इस बार। तो ये पांचों के पांचों नाम आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे पीवी नरसिम्हा राव जी है, चौधरी चरण सिंह जी है, लाल कृष्ण आडवाणी जी है, एम एस स्वामीनाथन एंड कर्पूरी ठाकुर जी। अगर यहाँ पे पीवी नरसिम्हा राव जी की बात करें तो ये 10th पीएम रहे इंडिया के और इनके टाइम पे एलपीजी रिफॉर्म आए थे। चौधरी चरण सिंह जी ये लेट पीएम है इंडिया के अगेन और यहाँ पे एग्रीकल्चरिस्ट भी रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी की अगर बात करें तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, साथ में होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी रहे हैं। तो यहाँ पे बीजेपी के एक नेता है टॉप लेवल के, तो इनके रिगार्डिंग भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इन्हें भी नॉमिनेट किया गया भारत रत्न के लिए। एम एस स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया अगेन। तो यहाँ पे कर्पूरी ठाकुर जी, दैट इज लेट सीएम ऑफ बिहार। तो यहाँ पे इनके रिगार्डिंग आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये 5 के 5 इंडिविजुअल को इस बार जो है भारत रत्न जो है अवार्ड दिया गया है। तो भारत रत्न जो है दैट इज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया एंड इन 5 इंडिविजुअल को दिया जा रहा है। तो पांचों के पांचों इंडिविजुअल के रिगार्डिंग आपको जानकारी होनी चाहिए और इनके वर्क पता होने चाहिए। तो उनके रिगार्डिंग में आपसे क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। वर्ल्ड बैंक निकालता है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसमें इंडिया का क्या रैंक है? 38th है, 40th है, 42nd है, 41st है। अगर आप इंडिया की रैंकिंग की बात करें तो इंडिया का रैंक इस बार है 38th। ज्यादातर इंडिया का रैंक जो है फ्लक्चुएट होता है 35 टू 42 के अराउंड। तो इसी तरीके की रैंकिंग यहाँ से आपसे पूछी जा सकती है। तो यहाँ पे इस बार 38th रैंक है। अगर यहाँ पे टॉप लेवल कंट्रीज की बात करें तो टॉप लेवल में इस बार सिंगापुर है। सिंगापुर इज द फर्स्ट कंट्री। ओवरऑल स्कोर भी अगर इसका बात करें दैट इज 4.30। ये अप्रॉक्स स्कोर रहा है इसका सिंगापुर का। ज्यादातर कंट्रीज जैसे यूएसए है ये टॉप पे रहती है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में, जर्मनी जैसी कंट्रीज। तो इनके रिगार्डिंग आपको जानकारी होनी चाहिए लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का इस बार का रैंक क्या है और कौन रिलीज कर रहा है इस रिपोर्ट को, ये पूछी जा सकती है आपसे। दैट इज ए शुड बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, दैट इज क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। इंडिया का रैंक अगेन लेटेस्ट डाटा, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का इस बार रैंक क्या है? 10th रैंक है, 9th रैंक है, 8th रैंक है, 7th रैंक है। अगर इस बार की रैंकिंग की बात करें तो इंडिया जो है अब इस बार जो है 7th प्लेस पे है। इंडिया की अगर ओवरऑल बात करें पिछले कुछ सालों में तो ऐसा देखने को मिला है कि इंडिया जो है 2020 में 10th प्लेस पे था, 2021 में 10th ही था, 22nd में 8th प्लेस पे था, 2023 में 7th प्लेस पे है। तो यहाँ पे जो इंडिया की मूवमेंट है काफी हद तक जो है 7 to 8 ज्यादा इंप्रूव नहीं हुई है, लेकिन फिर भी हमने अच्छा परफॉर्म किया है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। टॉप मोस्ट कंट्री है डेनमार्क। डेनमार्क जो है दैट इज 4th प्लेस। पहली टॉप 3 में कोई भी कंट्री नहीं है, क्योंकि कोई भी कंट्री जो है यहाँ पे जो पैरामीटर सेट किए है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर, वो पैरामीटर को मीट नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पे 4th प्लेस पे है डेनमार्क, जिसको फर्स्ट प्लेस पे भी काउंट किया जा सकता है, फॉलोड बाय एस्टोनिया एंड फिलीपींस। उसके बाद इंडिया की रैंकिंग आती है। आपसे पूछा जा सकता है कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज कौन करता है? रिलीज करता है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूशन एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क पब्लिश कर रहा है इसको एनुअली। तो इसके रिगार्डिंग भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, ग्लोबल करप्शन पर्सपेक्टिव इंडेक्स, ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया की रैंकिंग क्या है, कौन रिलीज करता है। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिलीज किया जाता है। तो इंडिया की इस बार की रैंकिंग क्या है? 88th है, 93rd है, 85th है, 91st है। इंडिया की रैंकिंग इस बार है 93rd। ओवरऑल स्कोर की अगर बात करें दैट इज 39 आउट ऑफ 100 इंडिया का स्कोर रहा है ग्लोबल करप्शन पर्सपेक्टिव इंडेक्स में। इसका मतलब यह है कि इंडिया में काफी ज्यादा करप्शन है। अगर आप लीस्ट करप्टेड नेशन की बात करो तो उसमें जो है डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, सिंगापुर, स्वीडन जैसी कंट्रीज आती है। ज्यादातर स्कैंडिनेवियन कंट्री या फिर न्यूजीलैंड टॉप करती है इसमें, जो लीस्ट करप्टेड नेशन की अगर बात करें। और मोस्ट करप्टेड नेशन में ऑब्वियसली इंडिया भी उसमें से एक है। तो आपको इंडिया का रैंकिंग पता होनी चाहिए, कौन सा इंस्टीट्यूशन रिलीज कर रहा है और टॉप मोस्ट कंट्री कौन सी है। अगर आप करप्शन पर्सपेक्टिव से देखें, इनके रिगार्डिंग जो है ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चन पहले भी बन चुका है, ग्लोबल करप्शन पर्सपेक्टिव इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग पहले भी एग्जामिनेशन में पूछी जा चुकी है। इस बार रैंकिंग है 93rd। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें, हु वाज द
गेस्ट ऑफ ऑनर ऑफ रायसीना डायलॉग हेल्ड इन दिल्ली। तो यहाँ पे कौन गेस्ट ऑफ ऑनर रहे हैं? तो ऑप्शंस है क्रियाकोस क्रियाकोस मित्सोटाकिस, जो कि प्रेसिडेंट है इटली के, एम्यूनल मैक्रन दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, जो बाइडेन प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। तो यहाँ पे रायसीना डायलॉग जो कि हर साल होता है, इस बार दिल्ली में कौन गेस्ट ऑफ ऑनर रहे हैं? दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इटली, दैट इज क्रियोकोस मित्सोटाकिस। तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए, और ये जो है गेस्ट ऑफ ऑनर रहे हैं रायसीना डायलॉग के इस बार। तो इनके जो है आंसर क्या होगा? दैट इज ए शुड बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बिहार के सीएम रहे हैं, फॉर्मर सीएम, उनको भारत रत्न दिया गया है, तो उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी है, अटल बिहारी वाजपेयी जी है, जयप्रकाश नारायण है, तो यहाँ पे कर्पूरी ठाकुर जी है। तो कर्पूरी ठाकुर जी जो है लेट फॉर्मर सीएम है बिहार के, और इनको जो है इस बार भारत रत्न से नवाजा गया है। तो इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन बन सकता है। साथ में ये पूछा जा सकता है कि इनको किस नाम से जाना जाता है, पॉपुलर नेम, दैट इज जननायक के नाम से। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे, दैट इज डी शुड बी द आंसर। बिहार के लेट सीएम दैट इज कर्पूरी ठाकुर जी, एग्रीकल्चरिस्ट भी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें, तो यहाँ पे व्हाट वाज द थीम ऑफ द 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस? 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस की थीम क्या है? 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस ऑस्ट्रेलिया में हुई है, पर्थ में। तो यहाँ पे उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि कहाँ हुई है और थीम क्या है। दैट इज, अगर आप ऑप्शंस की बात करें, नेविगेटिंग द फ्यूचर चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन द इंडियन ओशन। ऑप्शन बी है हार्नेसिंग ब्लू इकोनॉमी फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑप्शन सी है प्रमोटिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन। ऑप्शन डी है टुवर्ड अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन। तो यहाँ पे नेविगेटिंग द फ्यूचर, अगर यहाँ पे बात करें 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस की थीम, तो थीम शुड बी, दैट इज डी है थीम इसकी, दैट इज टुवर्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन। इस बार की थीम है दैट इज डी। तो इसके रिगार्डिंग आपसे जानकारी पूछी जा सकती है कि कहाँ पे कंडक्ट हुई है और थीम क्या है, तो डी शुड बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें, रिसेंटली सिग्निफिकेंट आयरन ओर डिपॉजिट्स वर डिस्कवर्ड इन विच इंडियन स्टेट? किस स्टेट में जो है आयरन ओर डिपॉजिट्स देखने को मिले हैं इस बार? तो यहाँ पे ओडिशा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान। थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पे ज्यादातर अगर देखा जाए आयरन ओर डिपॉजिट्स कहाँ देखने को मिलते हैं? उड़ीसा में, झारखंड में, इवन छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा जैसे बेल्ट में, कर्नाटक जैसे बेल्ट में आपको जो है आयरन ओर डिपॉजिट देखने को मिलेंगे। इस बार जो है आयरन ओर की डिपॉजिट देखने को मिले हैं राजस्थान में, जो कि न्यूज में चल रहा है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंटली आयरन ओर डिपॉजिट दैट इज इन राजस्थान, डी शुड बी द आंसर। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें, विच इंडियन स्टेट लॉन्चेस द कंट्रीज फर्स्ट सड़क सुरक्षा रोड सेफ्टी फोर्स? लॉन्च की गई है। तो महाराष्ट्र, यूपी, पंजाब, तमिलनाडु, किस स्टेट ने लॉन्च की है? दैट इज पंजाब। पंजाब ऐसा पहला स्टेट बन चुका है जिसने सड़क सुरक्षा रोड सेफ्टी फोर्स लॉन्च की है, दैट इज सी शुड बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, what is the name of the scheme launched by the Prime Minister of India offering free electricity connection to household in rural area? फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिए जा रहे हैं, 300 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है कंज्यूम कर सकते हैं एट अबाउट 1 करोड़ हाउस होल्ड के लिए जो है ये स्कीम लॉन्च की है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। तो यहाँ पे कौन सी स्कीम है ये? पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम स्वच्छ भारत अभियान, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, या फिर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना? तो यहाँ पे सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, दैट इज डी शुड बी द आंसर, जो कि स्कीम लॉन्च की है, जिसके आउटले कितना है गवर्नमेंट का? दैट इज 75,021 करोड़ का आउटले है। रूफटॉप सोलर पैनल्स बनाए जाएंगे इसमें घर घरों में। यहाँ पे रूरल एरिया के लिए स्कीम है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम। तो इसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्टल लॉन्च बाय गवर्नमेंट टू एनकरेज वुमेन इन द फील्ड ऑफ साइंस? तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इन द फील्ड ऑफ साइंस गवर्नमेंट ने यहाँ पे पोर्टल लॉन्च किया है। तो उस पोर्टल का नाम पूछा गया है, स्वयं नाम है, या फिर सोन नाम है, स्वराज नाम है, स्वाति नाम है। तो यहाँ पे इस पोर्टल का नाम है स्वाति। स्वाति की फुल फॉर्म क्या है? साइंस फॉर वुमेन और टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पोर्टल। ये लॉन्च किया गया है, ये पोर्टल वुमेन एम्पावरमेंट के रिगार्डिंग इन साइंस। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, दैट इज स्वाति पोर्टल। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें, इन 2024 विच बिल वॉज पास्ड एमिंग एट कर्विंग चीटिंग इन एग्जाम? एग्जाम में चीटिंग को रोकने के लिए कौन सा बिल पास किया गया है? यहाँ पे जो पेपर लीक्स के मामले देखने को मिले हैं, इवन हिमाचल, इसी तरीके से ऑल ओवर कंट्री पेपर लीक्स के मामले देखने को मिले हैं, तो उनके रिगार्डिंग जो है चीटिंग को कर्व करने के लिए बिल लाया गया है। कौन सा बिल है वो? एकेडमी इंटीग्रिटी बिल, दूसरा है एग्जामिनेशन ट्रांसपेरेंसी एक्ट, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन बिल, एजुकेशन फ्रॉड प्रिवेंशन एक्ट। तो कौन सा बिल लाया गया? दैट इज पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन बिल। तो सी शुड बी द आंसर। इस प्रकार के बिल लाए गए हैं, एंटी चीटिंग बिल भी बोलते हैं इसको, पेपर लीक को रोकने के लिए। तो यहाँ पे इसके रिगार्डिंग जो है सी शुड बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करें, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च बाय फॉर द फिशिंग कम्युनिटी बाय इंडियन गवर्नमेंट? इंडियन गवर्नमेंट ने फिशिंग कम्युनिटी के लिए कौन सी स्कीम लॉन्च की है? तो यहाँ पे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री
किसान समृद्धि सह योजना। तो यहाँ पे ऑब्वियसली फिशिंग इंडस्ट्री के लिए ये स्कीम है, फिशिंग कम्युनिटी के लिए, तो यहाँ पे आंसर बनेगा हमारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। अगर इस स्कीम की बात करें तो इस स्कीम के अंदर जो है 20,000 करोड़ दिए गए हैं इस बार। तो यहाँ पे 20,000 करोड़ का यूज कैसे होगा? 11,000 करोड़ जो है एक्टिविटीज, कौन सी एक्टिविटीज में यूज होगा? दैट इज इनलैंड फिशिंग के लिए, एक्वाकल्चर के लिए यूज होगा। एंड 9,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में यूज होगा, चाहे फिशिंग हार्बर की बात हो, कोल्ड चेन की बात हो, मार्केटिंग की बात हो, तो इसके रिगार्डिंग जो है यूज किया जाएगा ये पैसा। तो इसके रिगार्डिंग आपको स्कीम का पता होना चाहिए और किस तरीके से बजट का यूज किया जा रहा है अंडर दिस स्कीम, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ये फिशिंग कम्युनिटी के लिए लॉन्च की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करें तो एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, विच प्लेटफॉर्म एंड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम वर लॉन्च अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, तो वो कौन सा प्लेटफॉर्म है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के लिए? यहाँ पे आरोग्य सेतु है, उमंग है, सारथी है, प्रगति है। तो ये पोर्टल है दैट इज सारथी। तो सारथी का मतलब क्या होता है? सारथी का मतलब है सैंड बॉक्स फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी एंड इंश्योरेंस, दैट इज सारथी। तो ये सारथी जो पोर्टल लॉन्च किया गया है, इसके रिगार्डिंग आपको जानकारी होनी चाहिए अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसके रिगार्डिंग आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पार्टनर्ड विद फीफा टू प्रमोट फुटबॉल इन स्कूल्स अक्रॉस इंडिया थ्रू आउट इनिशिएटिव नेम। उस इनिशिएटिव का क्या नाम है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने फीफा के साथ कोलैबोरेशन किया है स्कूलों में स्पोर्ट्स को एक तरीके से फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए? तो यहाँ पे ऑप्शंस है एफ फॉर एस, दैट इज फुटबॉल फॉर स्कूल, किक, कीप इन्वेस्टिंग इन चिल्ड्रंस किक, सी एस कोर, स्कूल कोलैबोरेशन फॉर ऑर्गेनाइज्ड रिक्रिएशन एंड एजुकेशन, डी है गोल, ग्लोबल आउटरीच फॉर एथलेटिक लर्निंग। तो इसका जो आंसर बनेगा दैट इज ए, एफ फॉर एस, फुटबॉल फॉर स्कूल जो है इनिशिएटिव है, ये पार्टनरशिप है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड फीफा की। तो इसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन बन सकता है, ए शुड बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करें, विच मिनिस्ट्री इनिशिएटेड द केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक मेडल। किस मिनिस्ट्री के अंदर है ये? दैट इज दक्षता पदक मेडल, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, होम मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्ट्री। ऑब्वियसली यहाँ पे लिखा भी हुआ है दैट इज केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक मेडल, इट मींस दैट इज होम मिनिस्ट्री के अंदर जो है ये स्कीम लॉन्च की गई है, दैट इज केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक मेडल। ये आपसे पूछा जा सकता है, अंडर होम मिनिस्ट्री ये जो है पदक लॉन्च किया गया है, दैट इज बी शुड बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात करें, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलीज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है इसके रिगार्डिंग पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में और अब भी पूछा जा सकता है कि कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो ये रिपोर्ट रिलीज करती है। वर्ल्ड बैंक कौन सी रिपोर्ट रिलीज करता है ये आपको पता होना चाहिए, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक रिलीज करता था, अभी कौन सी रिपोर्ट रिलीज कर रहा है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बन सकता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रिपोर्ट रिलीज कर रहा है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट रिलीज कर रहा है, या फिर ओईसीडी जिसमें ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट। अगर यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट की बात करें तो ये रिलीज करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है ये रिपोर्ट रिलीज करता है और ग्लोबल स्टेटस देता है कि वर्ल्ड इकोनॉमी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, चाहे इंडिया की बात हो चाहे ओवरऑल कंट्रीज की बात हो। यहाँ पे इसके रिगार्डिंग डाटा रिलीज करता है, दैट इज बी शुड बी द आंसर, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करें, एट द 90th IBA annual banking tech conference, which bank was awarded the prestigious बेस्ट टेक बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड? किसको दिया गया है? एसडीएफसी को, आईसीआईसीआई को, एक्सिस बैंक को, या फिर साउथ इंडियन बैंक को? तो यहाँ पे साउथ इंडियन बैंक को 90th IBA एनुअल बैंकिंग टेक कॉन्फ्रेंस में बेस्ट टेक बैंकर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। तो साउथ इंडियन बैंक आपको पता होना चाहिए, ये जीता ये अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात करें, विच कंट्री इज इंडिया प्रोक्योरिंग द MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन फोर्स? तो किस कंट्री से इंडिया ने प्रोक्योर किया ये MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन? यहाँ पे आपको पता होना चाहिए किससे जो है इंडिया ने प्रोक्योर किया है, रशिया से, चाइना से, यूएसए से, इजराइल से। ये हमने प्रोक्योर किया है यूएसए से। अगर हमारी आर्म डिपेंडेंसी की बात करें तो ये हमने जो है इंडिया सबसे हाईएस्ट इंपोर्ट करता है आर्म्स को वर्ल्ड ओवर, इसका शेयर 9.8% है। अगर आप सिप्री की रिपोर्ट की बात करें तो इंडिया जो है ज्यादातर अपने आर्म इंपोर्ट जो है रशिया से करता है, फॉलोड बाय फ्रांस, देन यूएसए, देन इजराइल। तो इस प्रकार की जानकारी आपको होनी चाहिए। यहाँ पे जो है दैट इज MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन जो इंपोर्ट कर रहा है इंडिया फ्रॉम यूएसए। इस तरीके की जानकारी होनी चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर बात करें, इन 2024 विच इनिशिएटिव डिड द इंडियन नेवी डिक्लेयर फोकसिंग ऑन एनहांसिंग नेवल सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन कोलैबोरेशन? तो नेवल सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन कोलैबोरेशन के लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा। तो कौन सा इनिशिएटिव है ये? ऑपरेशन समुद्र सेतु, प्रोजेक्ट सागर माला,
ईयर ऑफ नेवल इंटीग्रेशन, ईयर ऑफ नेवल सिविलियन एम्पावरमेंट। इस बार जो है लॉन्च किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा इस ईयर को एज ए ईयर ऑफ नेवल सिविलियन एम्पावरमेंट। तो ये आपने याद रखना है, 2024 ईयर डिक्लेयर किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा। ये इंडियन नेवी ईयर डिक्लेयर करती है, इंडियन आर्मी ईयर डिक्लेयर करती है। तो इंडियन नेवी कौन सा ईयर डिक्लेयर कर रही है इस साल को, इंडियन आर्मी कौन सा ईयर डिक्लेयर कर रही है इस साल को, यूएन भी डिक्लेयर करता है ईयर। तो इनके रिगार्डिंग जो है आपसे क्वेश्चन बन सकता है। इस बार इंडियन नेवी ने जो ईयर डिक्लेयर किया है 2024, इट इज अ ईयर ऑफ नेवल सिविलियन एम्पावरमेंट। तो ये डी शुड बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2022 की अगर बात करें, व्हाट वाज द नेम ऑफ द सर्वे शिप रिसेंटली decommissioned by the Indian Navy at the Naval Shipyard विशाखापट्टनम। तो नेवल शिपयार्ड विशाखापट्टनम में रिसेंटली डीकमीशन की गई है एक नेवल शिप। उस नेवल शिप का नाम पूछा है आपसे, आईएनएस विक्रांत, आईएनएस ब्रह्मपुत्र, आईएनएस निरूपक या फिर आईएनएस अरिहंत। आईएनएस निरूपक ऐसी जो है इंडियन नेवी की जो जिसको डीकमीशन किया गया है नेवल शिपयार्ड विशाखापट्टनम में। तो इस तरीके की शिप के रिगार्डिंग आपसे जानकारी होनी चाहिए, आपको पूछी जा सकती है। तो रिसेंटली कौन सी शिप को डीकमीशन किया गया, दैट इज आईएनएस निरूपक। सी शुड बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2023, which countries participated in the 16th ex दोस्ती ट्राइलेटरल एक्सरसाइज। तो 16वीं एक्स दोस्ती ट्राइलेटरल एक्सरसाइज हुई है अभी। तो कौन सी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है इसमें? इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, इंडिया, भूटान, म्यांमार। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज जो है तीन कंट्रीज के बीच होती है, दैट इज इंडिया, मालदीव एंड श्रीलंका। दैट इज सी शुड बी द आंसर। दैट इज एक्सरसाइज का नाम क्या है, दैट इज ट्राइलेटरल एक्स दोस्ती 16 एक्सरसाइज। तो इसके रिगार्डिंग आपसे पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन। जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज है, इंडिया नेपाल, इंडिया चाइना, इंडिया यूएसए, इंडिया रशिया, इवन इंडिया मंगोलिया, तो इस तरीके के नाम आपको पता होने चाहिए इनकी एक्सरसाइजेज की। हैंड इन हैंड किसके साथ हो रही है, सूर्य मित्रा किसके साथ हो रही है, अजय वॉरियर किसके साथ हो रही है। जिन जिन कंट्रीज के साथ इंडिया की मल्टीलेटर एक्सरसाइज होती है, बायलेटर एक्सरसाइज होती है, उन एक्सरसाइज के रिगार्डिंग जो है ऐसा देखा गया है कि एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस बार जो एक्सरसाइज न्यूज में है दैट इज एक्स दोस्ती ट्राइलेटरल एक्सरसाइज, जो कि इंडिया, श्रीलंका और मालदीव के बीच होती है। तो सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर बात करें, वेयर वाज द एक्स वायु शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड। कहां हुई है एक्स वायु शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज? महाराष्ट्र, राजस्थान, केरला, आसाम। ये एक्सरसाइज जो है अभी कंडक्ट हुई है इज इन राजस्थान। राजस्थान में एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, एक्स वायु शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज इन राजस्थान। बी शुड बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर बात करें, व्हाट इज द नेम ऑफ द ग्राउंड ब्रेकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय एजेट एआई। तो यहाँ पे एआई के द्वारा लॉन्च किया गया एक ग्राउंड ब्रेकिंग प्लेटफॉर्म, उसका नाम पूछा है आपसे। प्रोजेक्ट अल्फा, ऑपरेशन इनसाइट, प्रथम, विजनरी इनिशिएटिव। ये जो है प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है एजेट एआई के द्वारा। तो प्लेटफॉर्म का नाम है दैट इज प्रथम। प्रथम फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जो है कंप्यूटर विजन प्लेटफॉर्म है। तो इसकी रिगार्डिंग आपको जानकारी होनी चाहिए। प्रथम लॉन्च किया है एजेट एआई के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26 की अगर बात करें, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ इनसेट 3DS सैटेलाइट लॉन्च बाय द इसरो विद GSLV F14 लॉन्च व्हीकल। तो यहाँ पे GSLV F14 के द्वारा इनसेट 3DS सैटेलाइट लॉन्च की गई है। इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है ये आपको पता होना चाहिए। टेलीकम्युनिकेशन है, अर्थ ऑब्जर्वेशन है, वेदर मॉनिटरिंग है या फिर नेविगेशन है। तो इसका प्राइमरी फंक्शन जो है दैट इज वेदर मॉनिटरिंग। तो इनसेट 3DS सैटेलाइट लॉन्च की गई है फॉर वेदर मॉनिटरिंग, दैट इज सी शुड बी द आंसर। इस प्रकार के जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसरो की इनिशिएटिव। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट हिस्टोरिक अचीवमेंट डिड ओडेसियस निकनेम्ड ओडी और IM-1 अकम्प्लिश्ड। तो यहाँ पे ओडेसियस जो है ये काफी न्यूज में चल रहा है। तो इसने क्या हिस्टोरिक अचीवमेंट अचीव की है अभी रिसेंटली? तो इट वाज द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू ऑर्बिट द मून, पहला स्पेसक्राफ्ट बना जिसने मून को ऑर्बिट किया है। इट वाज द फर्स्ट प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट टू लैंड ऑन द मार्स, मार्स पे पहला प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट लैंड किया है, ये अचीवमेंट है इसकी। या फिर इट वाज द फर्स्ट प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट टू लैंड ऑन द मून, मून पे लैंड किया है, पहला प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट बना है। या फिर इट वाज द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू रीच द आउटर प्लेनेट। तो यहाँ पे जो इसका आंसर बनेगा दैट इज ओडेसियस या फिर ओडी या फिर IM-1 जो है पहला प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट बना है जिसने लैंड किया है मून पे। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है और ये यूएस बेस्ड स्पेसक्राफ्ट है। ऑब्वियसली यूएस से काफी ज्यादा एडवांस है स्पेस टेक्नोलॉजी में, तो उनके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन बन सकता है। सी शुड बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 की अगर बात करें, व्हाट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी हैज नासा मेड, नासा यूएसए बेस्ड ऑब्वियसली, मेड रिगार्डिंग एक्सोप्लैनेट रिसेंटली। एक्सोप्लैनेट के रिगार्डिंग क्या डिस्कवरी जो है नासा ने अभी रिसेंटली की है? ऑप्शंस अगर बात करें, डिस्कवरी ऑफ सुपर जायंट प्लैनेट विद पोटेंशियल फॉर सस्टेनिंग लाइफ, डिस्कवरी ऑफ एक्सोप्लैनेट विद पोटेंशियल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, डिस्कवरी ऑफ सुपर अर्थ विद द पोटेंशियल कंडीशन टू सस्टेन लाइफ, या फिर डिस्कवरी ऑफ रॉगस प्लैनेट
विद इन द मिल्की वे गैलेक्सी। तो यहाँ पे क्या चीज डिस्कवर की है नासा के द्वारा? दैट इज डिस्कवरी ऑफ सुपर अर्थ विद द पोटेंशियल कंडीशन फॉर सस्टेनिंग लाइफ। सी शुड बी द आंसर। तो सुपर अर्थ जो है डिस्कवर की है नासा के द्वारा रिसेंटली, जिसका नाम रखा गया है दैट इज TOI-715b। तो ये जो है नाम रखा गया है इसका एक्सोप्लैनेट का। तो इसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन बन सकता है, नासा के द्वारा ये डिस्कवर की गई है अभी रिसेंटली सुपर अर्थ। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। विच कंट्री इज रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी? किस कंट्री को जो है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अभी रिकॉग्नाइज किया है? यूएसए, चाइना, जापान, जर्मनी। तो अभी रिसेंटली ऐसा देखा गया है कि जर्मनी के द्वारा जापान को रिप्लेस कर दिया गया है एज ए थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया की। तो यहाँ पे जर्मनी आंसर बनेगा इसका। जर्मनी इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड नाउ आफ्टर यूएसए एंड चाइना। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें, Where was the 16th World Social Forum meeting held and what was the theme? थीम क्या थी और कहां पे हुई? 16वीं वर्ल्ड सोशल फॉर्म मीटिंग। तो यहाँ पे वर्ल्ड सोशल फॉर्म मीटिंग नेपाल में हुई है 2024 में, और इस बार की जो थीम रही है वो पूछी है आपसे। तो अगर देखा, काठमांडू नेपाल, बिल्डिंग ब्रिज फॉर टुमारो, न्यू दिल्ली इंडिया, ग्लोबल सॉलिडेरिटी फॉर चेंज, काठमांडू नेपाल, अनदर वर्ल्ड इज पॉसिबल, या फिर रियो डी जेनेरियो। तो यही ऑप्शन थे, एम्पावरिंग कम्युनिटी फॉर जस्टिस। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि नेपाल में हुई है इस बार, दैट इज 16th वर्ल्ड सोशल फॉर्म। यहाँ पे इसका जो थीम रहा है इस बार दैट इज अनदर वर्ल्ड इज पॉसिबल। सी शुड बी द आंसर। इस तरीके के जो है आपको जानकारी होनी चाहिए वर्ल्ड सोशल फॉर्म, जो कि 16वीं नेपाल में हुई है। क्वेश्चन नंबर 31 है, हु चेयर द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हेल्ड इन दुबई? दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुई है, काफी न्यूज में रही थी। यहाँ पे इंडिया से सिर्फ 2 इंडिविजुअल गए थे, दैट इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड SRK। तो यहाँ पे किसने प्रेजाइड की है ये वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के अगर यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, या फिर मोहम्मद अब्दुल्ला अल गरगवी, शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान, या फिर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। तो यहाँ पे किसने प्रेजाइड की है ये इट वाज प्रेजाइडेड बाय मोहम्मद अब्दुल्ला अल गरगवी। तो ये जो है इन्होंने प्रेजाइड की है ये समिट, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, जो कि दुबई में हुई थी, यूएई में। तो इसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन ट्रैप शूटर टू होल्ड द रैंक ऑफ सूबेदार इन इंडियन आर्मी? तो कौन बना है पहली वुमेन ट्रैप शूटर? प्रीति रजक, मनु भाकर, अंजुम मुदगिल, या फिर अवनी लाखेरा। तो यहाँ पे जो पहली वुमेन ट्रैप शूटर बनी है दैट इज प्रीति रजक, जिनको सूबेदार का रैंक मिला है एज ए होल्डर ऑफ सूबेदार रैंक। तो ये आपने पता रखना है, बिकॉज इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बन सकता है ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में, दैट इज प्रीति रजक। क्वेश्चन नंबर 33 है, हु वाज इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया? किसे इंडोनेशिया का राष्ट्रपति चुना गया है? जोको विडोडो, प्रोबोवो सुबियांटो, सुशीलो बम्बांग योदोयोनो, मेघावती सुकर्नो पुत्री। तो किसे चुना गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया? दैट इज प्रोबोवो सुबियांतो। प्रोबोवो सुबियांतो को जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया चुना गया है इस बार। बी शुड बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 की अगर बात करें, हु वाज इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ फिनलैंड? प्रेसिडेंट ऑफ फिनलैंड कौन बने हैं? अलेक्जेंड्रा स्टब, सिउलू निनिस्टो, जूहा सिप्ला, या फिर अट्टी रिने। तो यहाँ पे कौन बने हैं प्रेसिडेंट ऑफ फिनलैंड? दैट इज अलेक्जेंड्रा स्टब। अलेक्जेंड्रा स्टब को जो है प्रेसिडेंट ऑफ फिनलैंड घोषित किया गया इस बार। क्वेश्चन नंबर 35 है, हु वर द रेसिपिएंट ऑफ 58th जननपीठ अवार्ड इन 2023? तो किसे मिला ये? गुलजार एंड अमिताभ घोष जी को, जावेद अख्तर एंड गिरीश कर्नड जी को, या गुलजार एंड जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को, या फिर अरुंधति रॉय एंड जगदीश चंद्र बोस जी को? ये जो अवार्ड मिला है इस बार दैट इज गुलजार एंड जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को। गुलजार का नाम जो है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आपने काफी सुना होगा। तो यहाँ पे 58 जननपीठ अवार्ड से नवाजे गए ये दोनों। तो इनके रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन बन सकता है आपसे एग्जाम में, बिकॉज जननपीठ अवार्ड के रिगार्डिंग जनरली क्वेश्चन देखा गया एग्जाम में पहले भी। 36 क्वेश्चन है, विच प्रेस्टिजियस फ्रेंच सिविलियन अवार्ड वाज कन्फर्ड ऑन शशि थरूर जी? शशि थरूर की अगर बात करें तो इनको कौन सा फ्रेंच सिविलियन अवार्ड नवाजा गया है इनको? अगर आप ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर की बात करें, नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट, या फिर लीजन ऑफ ऑनर, ऑर्डर ऑफ एकेडमिक पाम, उसमें बात करें तो इनको किस अवार्ड से नवाजा गया है? दैट इज लीजन ऑफ ऑनर से इनको नवाजा गया है शशि थरूर जी को। यहाँ पे फ्रेंच सिविलियन अवार्ड दैट इज सी शुड बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, बेस्ट इंडियन म्यूजिशियन वॉन द ग्रैमी अवार्ड फॉर द बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम कैटेगरी? यहाँ पे उनकी जो एल्बम रही है दिस मोमेंट के लिए इनको ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ग्रैमी अवार्ड जो है म्यूजिक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, और इसमें इंडियंस का नाम आया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपसे क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है रवि शंकर एंड जाकिर हुसैन जी, शंकर महादेवन या अनुष्का शंकर जी को, या फिर शंकर महादेवन एंड जाकिर हुसैन जी, एंड
जाकिर हुसैन एंड एल सुब्रमण्यम जी। यहाँ पे शंकर महादेवन एंड जाकिर हुसैन जी को जो है इस अवार्ड से नवाजा गया है फॉर देयर एल्बम दिस मोमेंट। इनका एक बैंड है शक्ति बैंड। यहाँ पे आपको ये रिगार्डिंग पता होना चाहिए इसके रिगार्डिंग की ग्रैमी अवार्ड जो है बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में इन्होंने जीता है, शंकर महादेवन एंड जाकिर हुसैन जी। क्वेश्चन नंबर 38 है होंडाई फिल्म फेयर अवार्ड के रिगार्डिंग की 69th होंडाई फिल्म फेयर अवार्ड हुए उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? रणवीर सिंह रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, रणबीर कपूर एनिमल, एसआरके फॉर जवान एंड विक्रांत मैसी फॉर 12 फेल। यहाँ पे अगर आप विक्रांत मैसी की बात करें तो इनको बेस्ट एक्टर क्रिटिक के लिए अवार्ड दिया गया है एंड रणबीर सिंह को जो है रणबीर कपूर को एनिमल के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है होंडाई फिल्म फेयर अवार्ड। तो ये 2024 में इन्हें मिला है। अगर आप बेस्ट एक्ट्रेस की बात करो तो आलिया भट्ट को रॉकी रानी की प्रेम कहानी के लिए यह अवार्ड मिला है। 39th क्वेश्चन की बात करते हैं विच फिल्म वॉन द अवार्ड फॉर द बेस्ट फिल्म एट द 77th ब्रिटिश एकेडमी फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड। किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है इस बार? पुअर थिंग को, जोन ऑफ इंटरेस्ट को, ओपनहाइमर को, किलर ऑफ फ्लावर मून को। यहाँ पे ओपनहाइमर को, जो कि काफी पॉपुलर मूवी रही है लास्ट ईयर की, इस मूवी को जो है बेस्ट फिल्म ब्रिटिश एकेडमी अवार्ड से नवाजा गया है। तो यहाँ पे बाफ्टा अवार्ड दैट इज फॉर ओपनहाइमर, ये आपको याद होना चाहिए। 40th क्वेश्चन की बात करें ग्रैमी अवार्ड के रिगार्डिंग क्वेश्चन है रिकॉर्ड ऑफ द ईयर 2024 किसे मिला है ये अवार्ड? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रैमी अवार्ड जैसा मैंने कहा कि ये जो है म्यूजिक इंडस्ट्री में सबसे बड़े अवार्ड्स माने जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस है माइली साइरस फॉर फ्लावर, टेलर स्विफ्ट फॉर ऑल टू वेल एंड बिली आइलिश फॉर हैप्पियर देन एवर एंड लिल नेस एक्स फॉर मॉन्ट्रियो। तो किसे ये अवार्ड मिला है? दैट इज माइली साइरस फॉर फ्लावर्स के लिए। दैट इज ग्रैमी अवार्ड रिकॉर्ड ऑफ द ईयर को का अवार्ड दिया गया इनको। तो ए शुड बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 है हु सर्व एज अ सीएम ऑफ महाराष्ट्र बिटवीन 1995 टू 1999 एंड रिसेंटली पास्ड अवे। तो ये किसने सर्व किया था महाराष्ट्र के एज ए सीएम 95 टू 99 के बीच और जिनकी अभी रिसेंटली मृत्यु हुई है? यहाँ पे शरद पवार जी है, पृथ्वीराज चौहान जी, बिलासराव देशमुख, मनोहर जोशी। यहाँ पे मनोहर जोशी जो है इनका नाम आता है कि ये जो है सीएम रहे थे महाराष्ट्र के 95 टू 99 के बीच और जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है। तो डी शुड बी द आंसर। 42nd क्वेश्चन है 6th एडिशन खेलो इंडिया गेम्स का कहाँ हुआ है अभी रिसेंटली? दिल्ली में, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई। तो यहाँ पे दिल्ली में ये एडिशन, चेन्नई में ये एडिशन हुआ है, सॉरी, डी शुड बी द आंसर। और इस एडिशन में महाराष्ट्र ने टॉप किया है, तमिलनाडु सेकंड प्लेस पे रहा है, फॉलोड बाय हरियाणा। इसके रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि कहाँ पे हुआ है और किसने टॉप किया है? दैट इज चेन्नई में हेल्ड था ये इवेंट, दैट इज खेलो इंडिया गेम्स 6th एडिशन। 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम कहाँ पे हेल्ड हुआ है? खेलो इंडिया विंटर गेम का 4th एडिशन। तो ये हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख या फिर उत्तराखंड। अगर इस गेम की बात करें खेलो इंडिया विंटर गेम की तो ज्यादातर ये लद्दाख एंड जे के बेल्ट में होता है और इस बार भी ये वही ऑर्गेनाइज किया था 4th एडिशन इसका। यहाँ पे ऑप्शन बी एंड डी दोनों ही आई थिंक इसके आंसर बनते हैं। ज्यादातर फोकस आपका डी पे होना चाहिए बिकॉज इसका जो मस्कट इस बार रहा है दैट इज स्नो लेपर्ड, जिसको शेन शेन एशी एक तरीके से शान के नाम से भी देखा गया है यहाँ पे। दैट इज मस्कट फॉर दिस खेलो इंडिया विंटर गेम जो कि लद्दाख में हेल्ड हुई है या फिर जम्मू एंड कश्मीर दोनों में ही। तो यहाँ पे बी एंड डी आंसर बन सकते हैं इसके। दैट इज 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम। क्वेश्चन नंबर 44 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में कि पहली बार बैडमिंटन टीम, इंडियन वुमेन बैडमिंटन टीम ने पहली बार एशियन टीम चैंपियनशिप टाइटल जीता है बाय डिफीटिंग थाईलैंड, थाईलैंड को हरा के। और ये कहाँ पे हुआ था? कोलालमपुर में मलेशिया में, जकार्ता में इंडोनेशिया या फिर बैंकॉक इन थाईलैंड या फिर शाह आलम इन मलेशिया। तो मलेशिया में हेल्ड था ये शाह आलम में, जिसमें थाईलैंड को हरा के इंडियन वुमेन टीम ने पहली बार एशियन टीम जो है चैंपियनशिप टाइटल जीता है। तो इसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन बनने के आसार ज्यादा है। ऑब्वियसली स्टार प्लेयर पीवी सिंधु इसमें रही है, तो यहाँ पे इनके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। एक होती है खेलो इंडिया यूथ गेम जो हमने चेन्नई में देखी, एक है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। कहाँ पे हेल्ड हुई अभी 4th एडिशन? मुंबई, महाराष्ट्र, बेंगलुरु, कर्नाटका, कलकत्ता या फिर गुवाहाटी। तो ये जो है हेल्ड हुई थी गुवाहाटी में। 4th एडिशन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का कहाँ हुआ है? गुवाहाटी में। तो इसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन बन सकता है। 46th क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओनली थर्ड इंडिविजुअल बने हैं, ओनली थर्ड इंडियन जिन्होंने मेंस डबल ग्रैंड स्लैम टाइटल में जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। किसके साथ? इनके जो पार्टनर रहे हैं मैथ्यू एबडिन। तो इनके जो है रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है आपसे कि कौन है वो जिन्होंने मेलबर्न में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है अभी रिसेंटली उसमें
इन्होंने मेंस डबल टाइटल में ग्रैंड स्लैम जीता है, ये ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो यहाँ पे लिएंडर पेस है, महेश भूपति है, रोहन बोपन्ना है या फिर सानिया मिर्जा है। तो यहाँ पे कौन है ये? तो ये इनके जो नाम की अगर बात करें, लिएंडर पेस या महेश भूपति, दोनों ने ही मिलके जो है ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता है इंडिया के लिए। सानिया मिर्जा ने भी डबल में, वुमेन डबल में मैन स्लैम टाइटल जीता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल जीता है। तो यहाँ पे ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर यहाँ पे बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, दैट इज रोहन बोपन्ना, द ओल्डेस्ट इंडिविजुअल जिन्होंने ये टाइटल जीता है एंड द थर्ड इंडियन टू विन दिस टाइटल। तो इनके रिगार्डिंग आपको जानकारी होनी चाहिए कि इन्होंने जो है ये टाइटल जीता है मेलबर्न ओपन, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था वहां पे। सी शुड बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें, वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसकी थीम क्या है और कब सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे? तो जनवरी 2 वेटलैंड एंड क्लाइमेट चेंज, जन फरवरी 2 वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग, मार्च 2 वेटलैंड एंड प्रोटेक्टिंग आवर फ्यूचर, अप्रैल 2 वेटलैंड सस्टेनिंग लाइफ। तो इसकी थीम क्या है और कब सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे? दैट इज 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग इसकी थीम है। तो यहाँ पे वेटलैंड के रिगार्डिंग जो है थीम भी आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में। तो बी शुड बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 की अगर बात करें, तो थीम पूछी है वर्ल्ड पल्सेस डे की, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है फरवरी 10 को। तो क्या थीम रही है इस बार वर्ल्ड पल्सेस डे की? पल्सेस नरिशिंग सॉइल्स एंड पीपल, pulses powering sustainable agriculture, pulses a sustainable future for all, pulses key ingredient for the global food security। यहाँ पे इसकी जो थीम रही है इस बार, दैट इज pulses nourishing soils and people। इसकी थीम ये रही है, ए शुड बी द आंसर। तो इस प्रकार से जो है इंपॉर्टेंट डे जो है एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से या जनरल, उनके रिगार्डिंग थीम या फिर कब सेलिब्रेट किया जाता है वो दिन, ये पूछा जा सकता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 49 है, हु इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किसे चेयरमैन अपॉइंट किया गया है? तो यहाँ पे रघुराम राजन, अरविंद पनगरिया, उर्जित पटेल, सी रंगराजन। तो ये किसे चेयरमैन अपॉइंट किया गया है 16th फाइनेंस कमीशन का इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा? दैट इज अरविंद पनगरिया। तो इनके रिगार्डिंग आपसे पूछा जा सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर चेयरमैन बने हैं 16th फाइनेंस कमीशन के अरविंद पनगरिया जी। तो बी शुड बी द आंसर। 50th क्वेश्चन है, under the new education policy 2020 which language has been included in the one of the 9 classical languages by central government। so central government की one of the 9 classical languages में कौन सी लैंग्वेज अभी इंक्लूड की गई है? तो उसमें अरेबिक है, संस्कृत है, लैटिन है, फारसी है। तो आपने याद रखना है कि अभी रिसेंटली फारसी को जो है हमारी 9 क्लासिकल लैंग्वेजेस में इंक्लूड किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन बन सकता है, दैट इज डी शुड बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 है, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग विच स्टेट इन इंडिया अचीव द लार्जेस्ट डिक्लाइन इन मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स। तो किस स्टेट में लार्जेस्ट डिक्लाइन देखने को मिला पुअर्टी में अंडर दिस मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स? तो इसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया ने एट अबाउट 24 करोड़ इंडिविजुअल्स को पुअर्टी के बाहर निकाला है। इस तरीके के डाटा जो है इस मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स ने दिए है, 24.82 करोड़ इंडिविजुअल्स को पुअर्टी लाइन से बाहर निकाला है। तो यहाँ पे इंडिया के एफर्ट्स और इंडिया के किस स्टेट ने सबसे अच्छे एफर्ट किए हैं उनके रिगार्डिंग नीति आयोग का डाटा है। यहाँ पे महाराष्ट्र, यूपी, केरला एंड गुजरात। तो यूपी ऐसा स्टेट बना है जिसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, फॉलोड बाय बिहार, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। रिकॉर्ड डिक्लाइन इन नंबर ऑफ पुअर अगर बात करें मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स में लास्ट 9 ईयर में देखने को मिला है इन स्टेट में। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा दैट इज बी। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन बने थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर करने की कोशिश की है अप्रैल मंथ की ज्ञानम मैगजीन के। आई होप आपको जो है ये सेशन अच्छा लगा हो। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।